हाय एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने इकोनॉमिक्स की एक बुक लॉन्च की है और कैसे वो बुक सभी के लिए यूज़फुल है। तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसी चीज़ को देखते हुए हम इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो लॉन्च करेंगे। तो आज पहला वीडियो मैं इकोनॉमिक्स पे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, जो टाइलर कोयोन है ना, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रहे हैं और इन्होंने ना इकोनॉमिक्स को बहुत डीपली डिस्क्राइब किया है। तो उनकी एक कोटेशन है जिससे मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है, इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे आप पूरी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वहां पे इकोनॉमिक्स काम करती है। और हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी थीम को क्यों पढ़ते हैं कि क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आपको हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग लेने में। यानी जब आप डिसीजंस लेते हैं तो वहां पे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। और जब आपके डिसीजंस बेटर होंगे तो आपकी लाइफ भी हैप्पियर लाइफ होगी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स कैन हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस एंड लीड टू अ हैप्पियर लाइफ। तो जब आप इकोनॉमिक्स समझ लेंगे तो आपके डिसीजन और अच्छे हो पाएंगे और आप एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से। अब देखिए, लंबी चौड़ी कहानी या डेफिनेशन से बेटर मैं आपको पहले कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। तो हम दो बातों की बारे में बात करते हैं। पहली, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं। क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा है? क्या अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपके पास अनलिमिटेड क्रूड ऑयल है? क्या आपके पास अनलिमिटेड सोना है? नहीं। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो नीड और वांट्स हैं वो क्या लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो क्या उन ख्वाहिशों की, उन डिमांड्स की क्या कोई लिमिट है? नहीं, वो अनलिमिटेड है। अब देखिए, हमें ये मैच करना है कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें अपनी अनलिमिटेड जो डिमांड्स हैं उनको मैच करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको डिसीजंस लेने होंगे कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उनमें से कौन कौन सी जरूरतों को पूरी करें। वहीं आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पॉकेट मनी मिलती है 5,000 रुपए महीने की। आप ये भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दें, राइट, अच्छी जगह जाके। आप ये भी चाहते हैं बुक्स परचेज कर लें। आप ये भी चाहते हैं मोबाइल परचेज कर लें। आप कुछ ऑनलाइन कोर्स भी करना चाहते हैं, राइट। आप कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं। क्या 5,000 रुपए में, लिमिटेड अमाउंट में, आप सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं? नहीं। तो आपको अब डिसीजन लेना होगा कि कौन सी बेस्ट चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, जिनकी वजह से कुछ रिक्वायरमेंट को आप पूरी कर पाओगे और कुछ को पूरी नहीं कर पाओगे। तो इन डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स आपको चॉइसेस लेने में हेल्प करती है। तो अगर अब आप पढ़ें इसको तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर वांट्स एंड नीड्स। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप अपनी वांट्स पूरी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा वांट्स को पूरी कर पाए। वो कैसे कर पाते हैं लोग, यहाँ आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। और ये दूसरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट डिसाइड। अब देखिए, इकोनॉमिक्स केवल, मैंने अभी अभी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, तो इकोनॉमिक्स केवल किसी इंडिविजुअल को हेल्प नहीं करती। ये बिजनेसेस को, फर्म्स को, गवर्नमेंट को, सभी को हेल्प करती है तीन डिसीजन लेने में कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस इट एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इट। देखिए, क्या प्रोड्यूस करना है, अब एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शन है पर वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो क्या प्रोड्यूस करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए। हाउ टू प्रोड्यूस इट, अब वो ज्यादा लेबर यूज करे या ज्यादा मशीन यूज करे, किस तरीके से प्रोड्यूस करे, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इट। अब बहुत सारे सेगमेंट हैं सोसाइटी के, वो किस सेगमेंट के लिए, किस एज ग्रुप के लिए, रिच या पुअर पीपल के लिए, किसके लिए प्रोड्यूस करे। ये सारे डिसीजन लेने में, इन सारे ऑप्शन में से बेस्ट डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो इकोनॉमिक इज लाइक अ बिग गेम ऑफ चॉइसेस। यानी जो चॉइसेस हैं बहुत सारी, उसमें बेस्ट डिसीजन आप कैसे लेंगे, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। नाउ अगर आप लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ लिखा है, ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक छोटा बच्चा है। अब उसके पास लिमिटेड टाइम है। टाइम हमेशा लिमिटेड होता है, हम सबको पता है। अब उसके पास चॉइस है कि या तो उस लिमिटेड टाइम में वो गेम खेल ले, ठीक है, या अपना फेवरेट कार्टून देख ले।
तो अब वो डिसीजन लेगा कि उसे कहाँ ज्यादा बेनिफिट होगा, किस में ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन होगा। और जब वो एक चीज को एडप्ट करेगा, एक ऑप्शन को लेगा, तो दूसरा ऑप्शन उसे उस वक्त के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो यही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स उसे ये बताएगा कि मैक्सिमम बेनिफिट उसे कहाँ होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब मैंने कुछ एग्जांपल और लिए हैं। जैसे अभी बात कर लीजिए, आपके पास कुछ लिमिटेड पैसे हैं। उस लिमिटेड पैसे में से आपको टेलीविजन की जरूरत है, या तो आप टेलीविजन खरीद सकते हैं या वेकेशन पे जा सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे कि मेरी कॉस्ट जो है वो कहाँ कम आएगी, मुझे बेनिफिट ज्यादा कहाँ होगा, मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उस डिसीजन को लेंगे। राइट, तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, अब ये रेंडमली नहीं करेंगे आप। आपको इसके लिए बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक्स, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हमारी जनरल लाइफ में भी काम करती है। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। उस बजट में उसके पास लिमिटेड पैसा आता है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट से जब वो टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड पैसा है। बट उस पैसे को एजुकेशन पे भी खर्च करना है, हेल्थ केयर पे भी खर्च करना है, डिफेंस के लिए भी खर्च करना है, सब्सिडी भी देनी है, बहुत सारी जगह गवर्नमेंट को खर्च करना है। अब इवेलुएट करना कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है, हम डिफेंस पे कितना खर्च कर सकते हैं, हेल्थ केयर पे कितना खर्च कर सकते हैं। तो ये सारा एलोकेशन में, इन रिसोर्सेज के एलोकेशन में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स केवल इंडिविजुअल को हेल्प नहीं करता, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, बिजनेसेस को भी हेल्प करता है। जैसे मैं बताया, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अभी हम इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे हो रही हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस होती हैं, यानी आप टाइप्स कह सकते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत बेसिकली हम बात करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है जनरली फर्म्स की और कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, कि ये लोग चॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें। जब इंडिविजुअल या कंपनीज की बात हो रही है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई अवेलेबल है, क्या प्राइस रखना चाहिए हमें गुड्स का। तो जब इन चीजों की हम बात करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी ये पूरी इकोनॉमी को नहीं ले रहा, ये इकोनॉमी के एक छोटे से सेगमेंट को लेके चल रहा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हाउ अ लोकल बेकरी डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ ब्रेड टू सेल। यानी अगर वो ब्रेड बनाते हैं तो उसका क्या प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपकी अकेली फार्म नहीं है। क्वांटिटी कितनी रखें, कितनी बनानी चाहिए, क्या हमें ब्रेड ही बनानी चाहिए या बिस्किट भी हम बना सकते हैं, दोनों को कंपेयर करना। तो यहाँ पे कंपनीज को, फर्म्स को हेल्प करेगी इकोनॉमिक्स डिसीजन लेने में। और इसमें जो मेनली कंसेप्ट्स आते हैं, वो आते हैं सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉस्ट एनालिसिस। तो ये सारा जो कंसेप्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है। तो ओवरऑल अगर हम समरी में कहें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड कंपनीज मेक चॉइसेस। यानी इंडिविजुअल और कंपनीज चॉइसेस कैसे करते हैं, किसके रिगार्डिंग, द एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमने डिस्कस किया कि जो कंपनीज हैं वो कितना बनाएं, क्या प्राइस रखें उसका, राइट, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करें। ये सारा जो गेम है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े लेवल पे है, नाम से ही समझ में आ रहा है मैक्रो, यानी काफी बड़ी सेगमेंट को कवर कर रहा है। अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी कंट्री की जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर सकते हैं, तो ये एक्सचेंज रेट की बात कर सकते हैं। तो जो पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है बड़े लेवल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बैंक में एफडी कराते होंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट होता होगा। वो इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है किस चीज से, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें चेंजेस करती है। तो इसका पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। और केवल एक कंपनी डिसाइड कर रही होती कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो पूरी इकोनॉमी पे जरूरी नहीं है इम्पैक्ट डाल रहा हो। तो वो जो चीज है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट टैक्सेशन कैसे डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी गवर्नमेंट, आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल्स क्या हैं, तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं। अब देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत प्यारी सी एक केस स्टडी है जो आप क्लासेस में कर सकते हैं, जिसको मैं आपको शो करता हूँ। तो आइए बात करते हैं केस स्टडी की। तो ये देखिए, ये केस स्टडीज है, आप इस केस स्टडी को क्लास में कर सकते हैं। इसमें जनरली आप पढ़ लेना, बाद में डिटेल में मैं बहुत ब्रीफ में समझा देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। बच्चों को एक कार्ड दे सकते हैं जिसमें कैंडी का नाम रख लिया, राइट, एक टॉफी का नाम लिख लिया। फिर हम बच्चों को टॉफीज दे सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि वो आपस में ट्रेड करें, आपस में नेगोशिएट करें कि उनके पास जो अभी कार्ड है या जो टॉफी है वो सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है 1 to 10। और अगर दूसरे पर्सन के पास दूसरी टॉफी है, दूसरी चॉकलेट है, तो क्या उसको उसकी जरूरत है और वो आपस में कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे एक्सचेंज करेंगे। और जब वो आपस में नेगोशिएट करना है, एक्सचेंज करना है, आप उन्हें टाइम दे सकते हैं। तो आफ्टर 10 मिनट्स फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट पहले था या बाद में नेगोशिएट करके जो आपके पास अब आ गया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ। तो ये सारा एक केस स्टडी है जो आप एक डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, जो जनरली है स्केर्सिटी से रिलेटेड, कि क्योंकि हमने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपस में उन्हीं से डील करना है, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं और जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या इंसेंटिव हम अपने को इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये केस स्टडी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब चलिए हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया और इकोनॉमी किस तरीके से हेल्प करती है डिसीजन लेने में। अब ये मैं आपको एक अपडेशन दे देता हूं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा था तो हमारी एक बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो 3 ऑथर हैं इसमें, प्रोफेसर रितिका भाटिया, डॉक्टर पारुल गर्ग और मैं। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक बनाई है हमने, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेके, केसेस को लेके, ग्राफ्स, टेबल्स या जो रिसेंट डाटा है वो सारा डाटा लेके हमने बनाया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या अमेजन पे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू।